पहले के ज़माने में पांडवों ने यहाँ पे पूजा की थी, तब से ये गंगे शिवलिंग की उन्होंने स्थापना की थी। जटाटवी गलच्चलत् प्रवाह पावितस्थले गले विलम्ब्य लम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डबन्निनादवत् दर्वयं चकार चन्द्रताण्डवं तनो नतु नः शिवः शिवम्। सारे भक्तजन भगवान शिव के दर्शन के लिए आए हैं। ये पांडव स्थापित शिवलिंग है। एनआरआई है वो भी आके यहाँ पूजा अर्चना करके धन्यता अनुभवते हैं। आप ये जो पांचों शिवलिंग देख रहे हैं, महाभारत में भी इसका जिक्र है। और जिस वक्त 5 पांडव अज्ञातवास काट रहे थे, उस वक्त उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और ये जो सबसे बड़ा शिवलिंग आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये भीम के द्वारा बनाया गया था। और बाकी के जितने भी हैं, सबने अपने हिसाब से बाकी के चारों भाइयों ने ये शिवलिंग बनाए थे और वो यहाँ पर पूजा अर्चना करते थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो अरब सागर है, वो खुद यहाँ पर हर बार हर रोज जलाभिषेक करने भी आता है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है रमणीक भाई। रमणीक भाई से हम जानना चाहेंगे इसका पूरा का पूरा क्या है इतिहास। आपसे जानना चाहूंगी, ये सारी की सारी शिवलिंग स्थापना पांडवों द्वारा की गई थी, क्या क्या कथा है? जी, इसमें क्या है कि 22 के कलयुग में जब प्रभाग क्षेत्र बना, इसका एरिया था 367 चौरस माइल जी। और इस एरिया में दीव भी आता था जी। तो ये जब भारत के वन पर्व में दर्शाया मुजब जब पांडवों सौराष्ट्र में विहरने के लिए निकले, तब घूमते घूमते यहाँ आए जी। और पांडवों की टेक थी कि शिव पूजन के बिना भोजन नहीं लेते थे। जी। तो एक बार पूरा दिन शाम ढलने लगी, लेकिन शिव का कहाँ भी दर्शन नहीं हुआ। जी। तो ये उन्होंने सोचा कि क्या करें, इसीलिए एक खींड में आके, ये जो गुफा में आके, पांचों भाइयों ने अपने कद और रूप के अनुसार शिवलिंग की स्थापना की। ये जो पहले युधिष्ठिर है, भीम है, अर्जुन है, सहदेव है, नकुल है। और ऐसा भी है कि वो पांचों भाइयों ने एक मास तक यहाँ पूजा अर्चना की और भोजन लिया। जी। तो ये सारा कुछ अज्ञातवास के टाइम पर था। तो ये भी जानना चाहूंगी कि आपको पता है कि कितना टाइम वो इस जगह पर रुके हैं? 1 महीना वहाँ यहाँ रहा है जी। जो 5 पांडव उन्होंने जब स्थापित किया अपने कद रूप के अनुसार, तब ऐसा है, वो लिखा है इतिहास में कि एक मास यहाँ रहा, पूजा अर्चना करके यहाँ रहा था। तो अब की अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से यहाँ पर रोज पूजा अर्चना वगैरह ये चीजें होती हैं? यहाँ हमारा जो पुजारी है, हर रोज सुबह भी पूजा करते हैं और शाम को भी पूजा करते हैं। हमारे पूरे दीववासी यहाँ आके सोमवार के दिन आप जब आए, तब दूध की नदी बहती है। तो सभी लोग हमारे दीव है और पूरे भारत के लोग और वीवीआईपी है और पूरे जगत के लोग, एनआरआई है, वो भी आके यहाँ पूजा अर्चना करके धन्यता अनुभवते हैं। जी। तो आपने देखा मेरे साथ कि यहाँ पर कितनी बड़ी हिस्टोरिकल वैल्यू है, अध्यात्म से जोड़कर भी देखा जाता है। पांडवों की खासियत थी कि वो शिव पूजन के बगैर भोजन नहीं करते थे और यहाँ पर अज्ञातवास के दौरान उन्होंने पूरा 1 महीना गुजारा। रोज यहीं पर शिव पूजन करने के बाद वो लोग भोजन ग्रहण किया करते थे। गंगेश्वर महादेव पर इस वक्त भक्तजनों की भीड़ उमड़ी हुई है और मेरे साथ इसी भीड़ में एक नन्ही सी बच्ची है जो सबसे पहले मेरे दर्शकों को शिव स्तुति सुनाएगी। मेघा, आपसे जानना चाहेंगे, आप शिव जी की स्तुति कैसे गाती हैं? जटाटवी गलच्चलत् प्रवाह पावितस्थले गले विलम्ब्य लम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डबन्निनादवत् दर्वयं चकार चन्द्रताण्डवं तनो नतु नः शिवः शिवम्। तो बस भोले हैं, भोले बच्चों के मुंह से ये स्तुति सुन के प्रसन्न हो जाएंगे। आपसे जानना चाहूंगी, कब से आप गंगेश्वर महादेव आ रही हैं और शिवरात्रि पर जो है आपका मेन उद्देश्य क्या है? आज आप आई हैं, दर्शन करेंगी, तो क्या मांगने वाली है भगवान से? क्या मांगेगी? बच्चे के लिए ही मांगेंगे सब। अच्छा। हाँ, यहाँ तो हर वर्ष से ऐसा ही होता है, भीड़ भी होती है 8, 9, 10 बजे तक। अच्छा। आपसे जानना चाहूंगी कि कब से आप यहाँ पर आ रहे हैं और इसके महत्व के बारे में कुछ बताइए। ये जो गंगेश्वर है, वो पांडवों स्थापित शिवलिंग है। पहले के ज़माने में पांडवों ने यहाँ पे पूजा की थी,
तब से ये शिवलिंग की उन्होंने स्थापना की थी, तब से गंगेश्वर का बहुत महत्व है। तो मैं तो यहाँ पे हर रोज आता था, पर 1 बरस से नहीं आ रहा हूँ, लेकिन 10 बरस से तो आ रहा था इधर। तो मतलब आज महादेव ने आपको बुला लिया। यस, क्योंकि मैं घर पे पूजा करता हूँ, इसीलिए मेरे को बहुत देर हो जाती है अच्छा। सर्विस में, इसीलिए। आपसे जानना चाहूंगी कब से आप यहाँ पर आ रही हैं और इस जगह का क्या महत्व है? यहाँ ये आज शिवरात्रि का पर्व है और यहाँ सारे भक्तजन भगवान शिव के दर्शन के लिए आए हैं। ये पांडव स्थापित शिवलिंग है। 5 पांडवों ने यहाँ पर खाने से पहले, जो पांडव थे वो पूजा पहले खाने से पहले पूजा करते थे, तो यहाँ 5 शिवलिंग की स्थापना की और तब से इस स्थान का महत्व है। और हम तो यहाँ बचपन से ही आते हैं, हमारे मम्मी पापा के साथ, सभी कुटुंब के साथ, और यहाँ का महत्व बहुत है। रात को बोलते हैं कि यहाँ चमत्कार होते हैं और इसी तरह हम हर साल यहाँ पर शिवरात्रि के दिन तो आते ही हैं भगवान के दर्शन के लिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो आपने देखा कि यहाँ पर आस्था भी है और लोगों का आज भी ये मानना है कि यहाँ पर चमत्कार भी होते हैं। महान शिवरात्रि के पर्व पर जिस तरीके से लोगों का यहाँ पर हुजूम उमड़ा है, इससे पता चलता है कि क्या शिव प्रेम है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतार्थ। भारत एक्सप्रेस की टीम इस वक्त दीव में मौजूद है और दीव से हमारा ये प्रसारण आपके लिए।